नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, आज दिन है 25 मई का, यानी 25 मई कहने का अर्थ यह है कि आज ही छठे चरण का मतदान पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, जहां पर आपको बता देते हैं कि 8 राज्य यानी सात राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग होनी है। वहीं आपको बता देते हैं कि आज चुनावी मैदान में मनोज तिवारी, मेनका गांधी, निरहुआ, राज बब्बर, कन्हैया कुमार समेत और भी अन्य दिग्गज नेता उतरे हुए। वहीं बिहार की राजधानी पटना में इस वक्त उपस्थित है राजद कार्यालय। आप देख सकते हैं, हमारे पीछे विजुअल के माध्यम से आपको दिखा देते हैं आज का जो मुद्दा है। वैसे तो आज छठे फेज़ की वोटिंग हो रही है, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो बिहार के विकास को लेकर है, बिहार की तरक्की को लेकर है कि आखिर बिहार के जो विकास है उस पर बातें क्यों नहीं होती। हम जानते हैं कि सबसे प्राचीन राज्यों में से एक हमारा बिहार है, लेकिन अब तक जितने भी बिहार को चीफ मिनिस्टर्स मिले हैं, जितने मुख्यमंत्री मिले हैं, जितने भी उप मुख्यमंत्री मिले हैं, कहने में तो बहुत शर्म आता है, लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी तक बिहार का वो विकास नहीं हो पाया है जो असल मायने में विकास होना चाहिए था। वैसे तो हमारे बिहार में एक से एक दिग्गज नेता हुए, कर्पूरी ठाकुर की हम बात करें, लालू यादव की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, या फिर महागठबंधन में जो भी सरकारें बनती है उनकी बात करें, लेकिन बिहार के विकास को लेकर क्या, जो यहाँ से बिहार से युवा पलायन कर जाते हैं, 80% बिहार के युवा बाहर जाकर रोजगार ढूंढते हैं, कमाते हैं, उनका जिम्मेवार कौन है? आखिर बिहार से जो युवाओं का पलायन हो जाता है, लोगों का पलायन हो जाता है, उसका जिम्मेवार कौन है? जो शुरुआत से बिहार में रहते हैं वो दिल्ली और बॉम्बे जाकर पैसे कमाते हैं, उनका जिम्मेवार कौन है? यहाँ पे रोज़गार नहीं है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में रोज़गार कितनी प्रतिशत है वो आप और हम बेहतर तरीके से जानते हैं। वही अगर बात करें बिहार से हट के, तो बिहार की इमेज क्या है वो भी हम आप बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर अगर बाहर जाए, यहाँ के लोग अगर बाहर जाते हैं तो उन्हें किस नज़रिए से देखा जाता है वो भी हम बखूबी जानते हैं। बिहार को तो नाम से जाना जाता है कि बिहार के लोग IAS निकलते हैं, UPSC क्रैक करते हैं, लेकिन उनमें से कितने बिहार में पढ़कर करते हैं उस पर कोई बात नहीं करता है, क्योंकि बिहार में पढ़कर कोई UPSC और क्रैक नहीं कर सकता है, IAS नहीं बन सकता है, बाहर ही उन्हें कोचिंग करनी पड़ती है। तो हमने जितनी बातें अभी की वो एजुकेशन के संदर्भ में की, हमने रोज़गार के संदर्भ में किया, हमने डेवलपमेंट के संदर्भ में किया, हमने हर एक चीज़ जोड़ कर कही, हर एक मामले में बिहार पीछे क्यों है। हम समझ सकते हैं 38 जिलों का हमारा बिहार है, उस 38 जिलों में बिहार इतना पीछे है, उसका कारण क्या है? देखिए, हाँ, एक तरीके से माना यह जाता है कि लालू यादव की जो शासनकाल थी, उस लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज और गुंडा राज का नाम दे दिया जाता है। कर्पूरी ठाकुर के जो शासनकाल थे, कर्पूरी ठाकुर के शासनकाल को ये कह दिया जाता है कि उन्होंने बिहार को अनपढ़ बना दिया। वहीं पर नीतीश कुमार का जो शासनकाल है उसको नाम दे दिया जाता है कि नीतीश कुमार ने बिहार को दारूबाज बना दिया। तो आखिर बिहार के नेताओं पर, बिहार के मुख्यमंत्रियों पर जिस तरीके से आरोप लगते हैं वो आरोप कितने प्रतिशत सही है? क्योंकि हम जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर की अगर बात करें तो कर्पूरी ठाकुर का इंग्लिश को बैन करना भी एक बहुत ही बड़ा, कह सकते हैं कि उन पर आरोप का एक बूंद लगा देता है। वहीं पर अगर लालू यादव की सरकार में अगर हम आते हैं तो लालू यादव की सरकार को जिस तरीके से गुंडा राज, जंगल राज का नाम दिया जाता है, लोग नहीं कहते हैं, कोई नेता की तरफ से नहीं कहा गया है। आपको बता देते हैं कि 1997 में 5 अगस्त का दिन था जब यही पटना हाई कोर्ट में याचिका के सुनवाई पर लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज का नाम दिया गया था, और उसके बाद लालू यादव को जेल भी हुई थी। उसका चारा घोटाला के मामले, शिल्पी गौतम कांड के मामले और तमाम दर्जनों बलात्कार, हत्या के मामले लालू सरकार में घटित हुए हैं, जिसको लेकर भी उन्हें टारगेट किया जाता है। वहीं पर सुशासन बाबू के नाम से जो सरकार नीतीश कुमार की चलती आई है, उस नीतीश कुमार की सरकार को भी इस तरीके से कहा जाता है कि सही सरकार थी, सही चल सकती थी, लेकिन जिस तरीके से उनके कुछ फैसले हुए, चाहे दारू बंद के जो फैसले थे, वो दारू बंद करना कितने हद तक सही है? क्योंकि असल मायने में 2016 में दारू बंद की गई थी, लेकिन अगर 2016 में दारू बंद की गई थी तो 2024 चल रहा है, यानी 8 साल में, इन बीते 8 साल में अभी तक 5 करोड़ से ज़्यादा लीटर में अवैध शराब कहाँ से मिल गया और 3 लाख से ज़्यादा मौतें कहाँ से हो गई, ये भी कह सकते हैं कि सवाल पैदा करता है। तो कहने का अर्थ यह है कि बिहार की स्थिति अभी तक क्यों नहीं सुधरी? आगे चलकर अगले साल विधानसभा चुनाव भी होना बिहार में, देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बिहार की स्थिति कब सुधरेगी। और जितने साल से बिहार को हम देखते आ रहे हैं, बिहार पे कह सकते हैं कि लोगों को रहम भी आता, दया भी आता है कि सबसे प्राचीन राज्यों में से एक बिहार की स्थिति इतनी ज़्यादा दर तक नीचे है कि उसे उठाना भी अब बहुत ही मुश्किल लग रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन सा वैसा चेहरा बिहार में आता है जो बिहार को असल मायने में रोज़गार दे, असल मायने में शिक्षा दे और असल मायने में विकास भी दे। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने और देखते रहेंगे 24 मैन अपने सभी के साथ। धन्यवाद।